कि हमने राशन पूरा दिया है। पहली बात तो ये है प्रेरणा जी कि राजेश रिसारिया जी आज तक सोसाइटी नहीं आ रहा है देखने के लिए, तो इनको कैसे जानकारी हो कि राशन पर्याप्त दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है। राजेश जी, सोसाइटी भी आप नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, जहां चावरपाठा ब्लॉक में जहां राशन आवंटित हो रहा है वहां भी आपके द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है? जाते कौन कहता नहीं जाता हूँ? कौन कहते हैं? क्या हमारे संवाददाता कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि आप नहीं जाते हैं वहां पर, आपके द्वारा कुछ नहीं देखा जाता है काम? भाई अपन देखते हो जब तो बच पाएगा ना, ऐसे कैसे बच पाएगा जी बताइए आप। आपको सही ढंग से जानकारी ही नहीं है कि वहाँ पर ग्रामीणों को राशन मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, और आप कहते हैं कि आप जाते हैं वहाँ, जांच करते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम क्या बांट रहा है क्या नहीं बांट रहा है। मिथिलेश, राजेश जी तो साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा कभी वहाँ पर जाके जांच पड़ताल नहीं की गई, इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। जी प्रेरणा जी, जब मैं वहाँ पर पहुंचा काशी कह रही तो मैंने ग्रामीणों से बात की, तो जैसे एक घनश्याम पटेल है, देवेंद्र पटेल है, प्रीतम पटेल है, इन लोगों से जब मैंने बात की तो इन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि रिसारिया जी आते ही नहीं है। कभी कभार आते हैं तो 10-5 मिनट या आधा घंटा के लिए आते हैं। उनके जो सेल्समैन है, सहायक हैं, श्यामू महंत जी हैं, उनके द्वारा ही राशन वितरण किया जाता है। अब जनता हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हेलो घनश्याम जी, क्या जिस प्रकार से राजेश जी आपने सुना ही होगा कि वो कह रहे हैं कि वो गांव में जाते भी हैं, राशन की कोई समस्या नहीं है, ग्रामीणों को सही ढंग से राशन भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे घनश्याम जी? एक लड़के के लिए पहुंचाते उससे राशन बंटवाते हैं, वही राशन कम करता है। और चलिए राजेश जी, अब तो ग्रामीण भी कह रहे हैं कि आपके द्वारा किसी से राशन भिजवाया जाता है वो भी कम पड़ जाता है। राजेश जी चलिए, खासा उनका मन नहीं दिखा इस बात को कबूल करने में और ना ही इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देने में। हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हैं। मिथिलेश, राजेश जी लगातार इस बात से इनकार करते दिखाई दिए कि उनके द्वारा किसी प्रकार की धांधलेबाजी नहीं की जाती, लेकिन जिस प्रकार का रुख उनका दिखाई दिया, साफ है कि उनके द्वारा राशन को लेकर घपलेबाजी की गई है। जी प्रेरणा जी, बिल्कुल ये तो क्लियर हो गया है। ग्रामीणों ने भी बताया कि ये तो मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं आते हैं, और इनका जो सेल्समैन बैठता है सहायक, उसके द्वारा राशन वितरण किया जाता है। कितना राशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। पहली बात इनसे एक बात और पूछी जाए कि आपके द्वारा पूर्व में 5-6 माह पहले एक ट्रक भरा हुआ मिला था गाड़ी जो आप बेच रहे थे, अधिकारियों द्वारा जब्त की गई, उसमें पंचनामा बनाया गया और कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक फिर भी सेल्समैन इन्हीं को बैठा रहे हैं, क्योंकि इनको अधिकारियों को जानकारी है कि हमारे द्वारा इनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, साथ ही राशन की जो बेचने जा रहे थे। प्रेरणा जी, घनश्याम हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम, जिस प्रकार से आपने राजेश जी को भी सुना, राजेश जी ने इनकार किया बातों से, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कितना समय हो गया है आपको इन समस्याओं से जूझते हुए? घनश्याम, चलिए शायद घनश्याम से भी संपर्क टूट गया है। हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी है। मिथिलेश, क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, इसमें तो यही है कि वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और इन लोगों को तो ये रहता है कि अधिकारी आते नहीं कभी जांच के लिए। जब भी अधिकारी आते हैं तो थोड़ा मेलजोल बना लेते हैं, उनको लेन देन कर देते हैं, तो अधिकारी जांच नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामीण जब परेशान होते हैं, हितग्राही परेशान होते हैं, जैसे कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में प्रधानमंत्री द्वारा सोचा गया कि यार गरीब वर्ग को मजदूरी नहीं मिल पा रही, उनका पेट पूजा कैसे चलेगी, उनका परिवार कैसे चलेगा। इस कारण से प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत राशन फ्री दिया गया, मुख्यमंत्री योजना के तहत राशन फ्री दिया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जीसी डहरिया एसडीएम है, वो जुड़ गए हैं। डहरिया जी, चावरपाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव का मामला है जहां पर लोगों को राशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। डहरिया जी, डहरिया जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हैं। मिथिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अब जैसे एसडीएम महोदय का जुड़ना हुआ है, तो क्योंकि उनको जानकारी है कि इसमें तो वास्तव में त्रुटियां पाई गई हैं, तो वो जवाब क्या देंगे, इसीलिए वो सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। जब मीडिया वाले पहुंचे या वहाँ पर एसडीएम महोदय से जानकारी चाही गई, जैसे तेंदुलकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बलराम नामदेव जी हैं, तो जब उनने एसडीएम महोदय से पूछा गया कि काशी खैरी सोसाइटी में राशन नहीं दिया जा रहा, गरीबों का हक छीना जा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया है कि आप लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते और आप सभी सोसाइटी की बात नहीं कर सकते हो, आप एक सोसाइटी की बात करो। लेकिन चारपाठा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सोसाइटियां हैं,
सभी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी के संज्ञान मामला होने के बाद भी नहीं की जाती इन लोगों पर कार्रवाई। प्रेरणा जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों ने साफ तौर पर जो आपने बताया कि एक गांव का मामला लेने से मना कर दिया है, क्या अधिकारियों ने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या वहां जाकर जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे मामले में? नहीं प्रेरणा जी, जब हम लोग मीडिया के माध्यम से जब बाइट लेना चाहिए एसडीएम महोदय की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों के संज्ञान मेरे संज्ञान में मामला दिया है, मैं दिखवाता हूँ, इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करूंगा। ये आश्वासन तो दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी आज तक जैसे कि 12 या 15 दिन होने को है, लेकिन आज तक एसडीएम महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई गाँव का दौरा करने भी आश्वासन के बाद नहीं आए उच्चाधिकारी? जी प्रेरणा जी, गाँव का दौरा करने खाद्य निरीक्षक जो शंकर पटेल है, वो निरीक्षक उनने जब जानकारी पूछी थी, उन्होंने बोला मैं टीम गठित करता हूँ, गठित करने के बाद इसके जानकारी लूंगा और जांच करूंगा। तो वास्तव में टीम गठित तो की, लेकिन 15 दिन बाद टीम गठित की और जांच के लिए गए, तो वहाँ पाया गया कि वास्तव में राशन कम दिया जा रहा। पंचनामा बनाया, पंचनामा बनाने के बाद एसडीएम महोदय को सौंपा गया। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक बार फिर जीसी डहरिया जी जुड़ गए हैं, एसडीएम हैं। डहरिया जी, आपके गांव का एक मामला है, चावरपाठा ब्लॉक के काशी खेरी गांव का मामला है ये, जहां पर ग्रामीणों को राशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बता रहे हैं ग्रामीण की हर बार राशन उनको घट जाता है, 8 से 10 किलो राशन घट जाता है हर बार, जो कि उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नहीं, इसमें हमने खाद्य विभाग के अधिकारियों से को भेज के वहाँ जांच करवाई है। हेलो, बिल्कुल जी जी। हाँ, खाद्य विभाग के अधिकारियों को भेज के अभी हमने उसमें जांच करवाई है और जो भी दोषी उसमें पाए जाते हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सही। बिल्कुल, जैसा वहाँ बताया जा रहा है डहरिया जी कि एक सहायक सेल्समैन भी रखा गया है, लेकिन दोनों के द्वारा लगातार धांधलेबाजी की जा रही है, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो भी उसमें त्रुटिकर्ता होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या इससे पहले जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि उनको जून जुलाई का राशन भी नहीं प्राप्त हो पाया था, तो क्या उस दौरान इस बात की जांच नहीं की गई कि ग्रामीणों को राशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है? नहीं, मैंने भी निवेदन किया ना कि हमने वहाँ पे खाद्य विभाग के जो सहायक खाद्य अधिकारी एक टीम बना के अभी 2 दिन पहले उनको भेजा था। पूरी जांच हो गई है, रिपोर्ट जैसे ही हमको मिलती है हम दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आश्वासन देने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एसडीएम साहब ने भी अब आश्वासन दे दिया है कि उनके द्वारा 2 दिन पहले जांच टीम वहां गई थी, उनके द्वारा जांच की गई है, रिपोर्ट आने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जी प्रेरणा जी, एसडीएम महोदय द्वारा ये तो मुझे भी आश्वासन दिया गया कि जांच टीम गई है, जो भी जांच टीम करेगी और जो भी दोषी पाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वास्तव में यह है कि कार्रवाई होती ही नहीं इनके ऊपर। अगर 1-2 सेल्समैनों के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो अगले जो सेल्समैन है वो उनका भी सुधार हो जाएगा। गरीबों को हक है वो हक मिलने लगेगा। शासन द्वारा तो बहुत हक दिया जा रहा है, बहुत राशन दिया जा रहा है गरीबों के लिए, लेकिन वास्तव में धरातल पे देखा जाए तो धरातल पे गरीबों को हक नहीं मिल पा रहा। प्रेरणा जी, धरातल पर गरीबों को हक उनका नहीं मिल पा रहा है। मिथिलेश, एक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि कितना समय हो गया है इस प्रकार की जो धांधलेबाजी है? हालांकि घनश्याम जी से ये सवाल करना चाहिए था, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया है, तो आप बताइए कितना समय हो गया है ग्रामीणों को ये जो समस्या है उससे जूझते हुए? जिस प्रकार से वो लोग बता रहे हैं जून जुलाई का राशन नहीं मिला, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम साल भर तो हो ही गए होंगे उनको इस समस्या से जूझते हुए। जी प्रेरणा जी, मेरे पास तो कम से कम 5 से 6 माह से फोन आ रहा है उनका, ग्रामीणों का, यार सर आप लोग आओ, आकर देखो यहाँ गरीबों का हक नहीं मिल पा रहा। तो मैं गया, मैंने शंकर पटेल से बात की थी एक बार फोन से, तो शंकर पटेल ने बोला कि पटेल साहब आपने मुझे बताया, मेरे संज्ञान में मामला दिया है, मैं दिखवाता हूँ, कार्रवाई करता हूँ, लेकिन फिर भी शंकर पटेल नहीं गए। जब मैं खबर बनाने पहुंचा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी जुड़ गए हैं। मैथिली शरण जी, चावरपाठा ब्लॉक का एक मामला है जहां पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया था? आज तक नहीं आया हमारे संज्ञान में, बल्कि वहाँ तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के माननीय विधायक संजय शर्मा जी हैं, वो तो पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। तो यदि इस तरह किसी गांव की समस्या थी, जन सुनवाई भी करते हैं वो, तो उनके संज्ञान में ये बात लाना थी। बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने हमसे शिकायत की है, हमारे साथ अभी एक ग्रामीण भी जुड़े थे, उनने भी शिकायत की है कि उनको जून जुलाई का भी राशन नहीं मिला और 5 से 6 माह हो गए हैं। ग्रामीण लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं।
नहीं, आवाज कहाँ उठाई, समस्या तो ये आती है। एसडीएम साहब के भी संज्ञान में ये मामला आया, मैथिली शरण जी, एसडीएम साहब के संज्ञान में भी ये मामला आया है और आप कह रहे हैं कि आपके विधायक वहां पर गए, वहां पर दौरा किया। कैसी जन चौपाल थी जहां पर ग्रामीणों की समस्या ही नहीं सुनी गई? नहीं, क्या ग्रामीणों ने, सबसे पहले तो क्या ग्रामीणों ने उनके संज्ञान में ये बात लाए? यदि ग्रामीण लाए और फिर उसके बाद हल ना हो तब बात आती है। अब ग्रामीण क्या है कि संज्ञान में तो लाते नहीं और बस सीधे सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं। ये बड़ी बात ये है कि उन्होंने एसडीएम से भी शिकायत की है, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, आवाज उठाई गई, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण समस्या से जूझ रहे हैं और संज्ञान में तो लाए हैं मामला। अच्छा, लाए हैं तो मैं अभी एसडीएम तेंदुखेड़ा जो है उनसे बात कर लेता हूँ। एसडीएम तेंदुखेड़ा दहरिया जी हैं जो अभी गए हैं नरसिंहपुर से, उसके पहले वहाँ के एसडीएम बदल गए हैं पिछले 10 दिन पहले। तो किस गाँव का मामला है? जी, किस गाँव का मामला है? ये है चावरपाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव का। अच्छा, काशी खैरी बड़ी बात गाँव ये है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं जन चौपाल लगाई गई थी, लेकिन यदि जन चौपाल में भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए तो निश्चित तौर पर ये गौर करने वाली बात है और चिंताजनक बात है। नहीं, निश्चित चिंताजनक है, मगर ग्रामीणों को भी तो अपने अधिकार के साथ कर्तव्य समझना चाहिए। जब विधायक जी रोज तेंदुखेड़ा में हर हफ्ते में एक दिन जनता से मिलते हैं, चौपाल लगाते हैं, 3 दिन से उसी क्षेत्र में दौड़ा में है। 21 तारीख को मैं भी गया था उसी क्षेत्र में, मगर किसी ग्रामीण ने, मुझे पास फोन भी है, मोबाइल है, आपने लगाया, मैंने उठाया, तो कोई ग्रामीण एक फोन करके हमें तो बताया कि भाई ये इस तरह नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, ये भी चिंताजनक बात हो सकती है कि ग्रामीण निश्चित तौर पर अगर आपको मामला और नहीं बता रहे हैं, आपके संज्ञान में इस प्रकार का मामला ग्रामीणों द्वारा नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये भी देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों क्या, आखिर ऐसा क्या कारण है कि ग्रामीण समस्याओं से अवगत नहीं करा पा रहे हैं? नहीं तो ये तो ग्रामीणों को सोचना चाहिए। अब ग्रामीण नहीं करा पा रहा है तो ये मामला आया, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी मैं एसडीएम तेंदुखेड़ा से बात करता हूं और काशी खैरी का मामला है, अभी उनके संज्ञान में लाता हूं। निश्चित रूप से यदि राशन में गड़बड़ी है तो मैं उनसे कहता हूं कि आप देखिए क्यों गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, क्योंकि राशन वितरण का कार्यक्रम कार्य सोसाइटियां करती हैं। मैं जीएम कोऑपरेटिव बैंक से भी बात करता हूं, क्योंकि बीच में तो मैं 3 महीने प्रशासक था, अब तो मैं प्रशासक नहीं हूं मार्च के बाद से। तो अभी मैं जीएम कोऑपरेटिव बैंक, आश्वासन हर बार मिला है लेकिन इस बार विश्वास चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप देखिए कि मैं दोनों फोन करता हूं, कहिए आपका मोबाइल नंबर भेजिए, मैं आपको तुरंत मैसेज करूंगा कि देखिए मैंने दोनों से बात की और काशी खैरी में राशन वितरण की जांच। आप बस कार्रवाई कीजिए, हमें मालूम चल जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए थे। मिथिलेश, छोटी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। मैथिली शरण जी ने जिस प्रकार से बताया कि उनके संज्ञान में मामला कभी आया ही नहीं। जी प्रेरणा जी, बता दूं आपको, जैसे तिवारी जी ने कहा, मैथिली शरण जी ने, कि ग्रामीणों ने आज तक संज्ञान में मामला नहीं दिया। तो ग्रामीण, जब हम लोग गए थे, हम लोगों ने वाइड लेना चाहिए ग्रामीण से। ग्रामीण क्या बोलते हैं हम लोगों से कि अगर हम लोग जानकारी दे देंगे तो ये कल को हमको राशन भी नहीं देंगे। उन लोगों को डर बना है, ये लोग करते हैं ऐसा कि अगर शिकायत कहीं की है तो कल को राशन नहीं दिया जाएगा, इस कारण से वो लोग शिकायत कम करते हैं। यह मामला आता तो है लेकिन अधिकारियों तक पहुंचता है, ज्यादा अधिकारी शिकायत करते हैं। देखा जाए तो ग्रामीणों में एक बात का डर भी है कि अगर उन्हें शिकायत की तो उनको राशन भी नहीं दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमसे। तो आपको बता दें कि ये काशी खैरी गांव का मामला था, जहां पर सेल्समैन द्वारा साफ धांधलेबाजी की जा रही है। वहां पर ग्रामीणों को राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों के हक की रोटी पर डाका डाला जा रहा है। अब देखना होगा जिस प्रकार से ये मामला उठा है, आगे क्या कार्रवाई की जाती है, समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।